बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्यारे सज्जनों, कल आप लोगों ने गरुड़ पुराण में श्रवण किया कि किस तरह से यम के दूत उस पापात्मा प्राणी को पकड़ के यमलोक ले जाता है। यम मार्गमति क्रम्य गत्वा पापी यमलये कीदृशीं यातनां भुङ्क्ते तन्मे कथया केशवा। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा क्या कि यमलोक मार्ग में किस प्रकार से पापात्मा प्राणी कष्ट को भोगता है और किस प्रकार से यमलोक मार्ग में यमदूत के द्वारा उसको यातनाएं दी जाती है। हे भगवान, बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा सगत्वा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्या शुभाशुभम् ततस्तां चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्। बंधुओं, जब यम के दूत उस पापात्मा प्राणी को 16 पुरी पार करने के बाद जब यमपुरी पहुंचता है, कल आप लोगों ने कथा में श्रवण किया था, तो द्वारपाल से जाके कहता है कि जाकर के अंदर में सूचना दे दो धर्मराज को, क्योंकि मैं पृथ्वी लोक से एक पापात्मा प्राणी को पकड़ के लाया हूं। और चित्रगुप्त जी महाराज किसको बताते हैं? चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं निवेदयेत्। द्वार पर जाके कहता है चित्रगुप्त से, और चित्रगुप्त कहते हैं जाकर के धर्मराज से। और जब इस प्रकार से जाकर के उनके शुभ और अशुभ कर्म के बारे में बताते हैं, वहां पे ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और श्रवणी को बुलाते हैं। धर्मराज बुलाते हैं ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और श्रवणी को। श्रवण क्या करता है? पुरुष जितने भी होते हैं, जो भी शुभ और अशुभ कर्म करते हैं, वो सब श्रवण के द्वारा जाना जाता है वहां पे। और श्रवणी नाम की जो पुत्री है, वह स्त्री जो भी होती हैं, वह शुभ और अशुभ कर्म जो भी करती हैं, वह श्रवणी नाम की जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, वह जाकर के यमराज को बताते हैं। बंधुओं, जब वहां पे चित्रगुप्त जी महाराज उस पापात्मा प्राणी का जब फाइल निकालता है, डायरी निकालता है, और धर्मराज से कहना प्रारंभ कर देता है कि इसने ये पाप किया, ये पाप किया, ये अच्छा किया, ये गलत किया, ये सही किया, यहाँ पे इसने ऐसा किया, ऐसा किया, सारी बात को बताना प्रारंभ कर देते हैं। वहां पे हमारे जो पाप और पुण्य है, उस कर्म का जो है 13 लोग गवाह देने के लिए भी आ जाते हैं। कौन कौन 13 लोग गवाह देते हैं? आदित्य चंद्रावनीलो नलश्च दूरभूमिरापो हृदयं यमश्च आहश्च रात्रिश्च उभे च संधे धर्मस्य जानाति नरस्य विद्यम। हमारे शुभ और अशुभ कर्म का गवाह वहां पे यमपुरी में 13 लोग देते हैं। कौन कौन? आदित्य सूर्य भगवान, चंद्रा व चंद्रमा, नीलो नलश्च नल अनिल, द्योर भूमि पृथ्वी मैया जाके कहती हैं, गवाह देती हैं। हृदयम, हमारा हृदय जाके कहता है कि हाँ इसने ऐसा पाप किया, चाहे ऐसा पुण्य किया। यमश्च, जाके यमराज को बताते हैं, गवाह देते हैं। और आहश्च रात्रिश्च, दिन और रात जाकर के कहते हैं। उभे च संधे, सुबह और शाम जाकर के कहते हैं। धर्मश्च जानाति नरस्य वृत्तम, और धर्म जाकर के कहता है कि इसने शुभ और अशुभ कर्म किया है। जब सारे उसके पापात्मा प्राणी का पाप का जो गठरी है सारा जब खुल जाती है, सब कुछ जब धर्मराज को पता चल जाता है,
तो भयंकर उस पे टूट पड़ता है। भयंकर जब उस पे टूट पड़ते हैं धर्मराज और उसको दंडित करना प्रारंभ कर देते हैं। भयंकर अपना रूप उस शरीर को विकराल शरीर बना लेते हैं और भैंस पे तई सवार हो जाते हैं। चित्रगुप्त जी महाराज एक जैसे बुखार की तरह आगे बढ़ते हैं और उस पापात्मा प्राणी को दंडित करना प्रारंभ कर देते हैं। जब उस पापात्मा प्राणी को दंडित करना प्रारंभ कर देते हैं, वह पापात्मा प्राणी थर 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 कांपने लगता है यमराज के सामने। यमराज से कहता है, चित्रगुप्त जी महाराज से कहता है पापात्मा प्राणी, क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिरीश्वर वयं तो शापराधानां दंडदाहे तदाज्ञा। धर्मराज से चित्रगुप्त जी महाराज से क्षमा मांगता है वह पापात्मा प्राणी। कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे जो गलती है उसे माफ कर दीजिए, अब हमसे गलती नहीं होगी। भैया अब गलती मान रहे हो, जब जवान था तो अकड़ के चलते थे, अहंकार भरा हुआ था, थोड़ी सी क्या जायदाद जमीन धन दौलत मिल गया, इतने में अपने सामने किसी और को समझने ही नहीं लगा। ये तुझे ज्ञान नहीं है कि एक दिन हमें मरना ही पड़ेगा। इस धरा देवी का दूसरा नाम है मृत्यु भुवन। यहाँ पे जो भी आता है उसे एक दिन मृत्यु को गले लगाना ही पड़ता है। हम सभी के ऊपर काल का चक्र चल रहा है। भागवत के प्रथम खंड में महात्म में कहते हैं क्या, काल ब्याल मुख ग्रास, काल ब्याल मुख त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरीण भासितम। काल रूपी जो अजगर है अपना मुंह को खोल के बैठा है, उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन काल रूपी अजगर अपना मुंह को बंद कर देगा उसी दिन मेरा और आपका सभी का क्या हो जाएगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मैंने कहा था भैया काल जो है अपना मुंह को खोल के बैठा है, उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन काल अपना मुंह को बंद कर देगा उसी दिन मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। ये 5 तत्वों से जो शरीर बना है इसी में मिट्टी में मिल जाएगा। और माटी के बदल शरीरिया और माटी में मिल जाए ये भाई हो, और केहू कुछ लेके नाही जाए, और केहू कुछ लेके नाही जाए ये भाई हो, और केहू कुछ लेके नाही जाए। मैं बार बार इस निर्गुण को गाता हूं, क्या मनोरंजन के लिए गाता हूं भैया? मनोरंजन के लिए नहीं। इसमें जो बात कही गई है, जो इसमें सेंटेंस है, जो इसमें वाक्य है, उसको चिंतन करो कि इसमें क्या कहा गया है। ये 5 तत्व से ये शरीर बना है, चित जल पावक गगन समीरा। एक दिन इसी पृथ्वी लोक में हमको भी मिल जाना पड़ेगा। यहां से आत्मा चली जाएगी, प्राण निकल जाएगा, सिर्फ यह शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम खले जंत्यापो न सोष्यति मारुतः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ना ही आत्मा को शस्त्र काट सकती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और ना ही आत्मा को आग जला सकती है, नैनम दहति पावकः,
नाचेनम कले द्यंत्यापो, न ही आत्मा को पानी भिगो सकता है, न ही सोष्यति मारुता, और न ही आत्मा को हवा सुखा सकती है। आत्मा अमर है, मरता है तो सिर्फ यह शरीर मरता है। और एक बात तो निश्चित है कि हम सभी के ऊपर काल का चक्कर चल रहा है, एक दिन मृत्यु को गले लगाना ही पड़ेगा। जब मृत्यु को गले लगाना ही पड़ेगा तो भैया दुखी क्यों होते हो? मरना तो पड़ेगा एक दिन। जब यह निश्चित है तो हम क्यों दुखी होते हैं? भैया जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम कपड़े जब पहनते हैं और कपड़े जब फट जाती है, कपड़े जब फट जाते हैं, हर एक जगह से जर्जर जब हो जाती है, तो हमारे पिता कहते हैं बेटा ये कपड़ा फट गया है, इस कपड़े को उतार दो और जाकर के बाजार में नए कपड़े खरीद लो। और जब नए कपड़ा लेकर के जब बाजार से आते हैं तो खूब खुश होते हैं और पुराने कपड़े को फेंक देते हैं। उसी तरह ये जो शरीर है यह भी एक कपड़ा है, और जब पुरानी हो जाती है तो उसको फेंकने में क्या दुख करते हो भैया? परम पिता परमेश्वर हमारे पिताजी हैं, वह कहते हैं बेटा ये पुराने कपड़े फेंको, छोड़ो इसको, अब तू ये नया कपड़ा ले। वृद्ध अवस्था हो जाता है, शरीर पूरा जर्जर हो जाता है कपड़े की तरह। उसी तरह हमारे परमपिता परमेश्वर कहते हैं ये पुराने कपड़े को फेंक दो और नए कपड़े लो, ये पहन लो। तो हमें तो खुशी मनाना चाहिए। मृत्यु जब आती है ना तो हमें दुख नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर जो है नए कपड़े देने वाले हैं, नए कपड़े देने वाले हैं। ये पुरानी चादर को हटाओ और नए कपड़े को पहनो। भैया जो मृत्यु को देख करके डरता है वही नरक में गिरता है और वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। लेकिन जो मृत्यु से डरता नहीं है, जो मृत्यु को हंस के गले लगा लेता है, वही सबसे ज्यादा सुखी होता है, वही सबसे ज्यादा सुखी होता है। बंधुओं, जब पापात्मा प्राणी धर्मराज से यमराज से क्षमा मांगता है कि मुझे क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, चित्रगुप्त जी महाराज कहते हैं क्षमापराधम कुरुते भगवान हरिश्वरः वयम तु सापराधान दंडदाहे तदाज्ञा। हे दुष्टात्मन, हे पापात्मन, यहाँ यमपुरी में यहाँ क्षमा नाम का कोई भी वस्तु नहीं है। क्षमा तो सिर्फ भगवान ही करते हैं, हरिश्वरः। तो फिर यहाँ क्या होता है? वयम तु सापराधानाम, तुमने जो अपराध किया है उसका दंडदाहि तदाज्ञा, उसका दंड तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा, एक दिन न एक दिन भुगतना ही पड़ेगा। और उसके बाद बंधुओं क्या होता है? उस पापात्मा प्राणी को पकड़ता है यम के दूत। धर्मराज आदेश करते हैं जाओ इसको लेटा दो जमीन पे और इस पे यारी चलवा दो। जो जंगल में आग लगा देता है उसको वहां पे यमपुरी में क्या किया जाता है मालूम है बंधुओं? उसको लेटा करके उस पे आरी चलाया जाता है। पापिनः के पिविद्यन्ते क्राकचहि काष्ठवा द्विधा छिप्त्वा चांडे धरा पृष्ठे कुठारे खंडसा कृता। जो पापात्मा प्राणी होता है, जो पापी पुरुष होता है, जो जंगल में आग लगा देता है, हरे भरे वृक्ष को उजाड़ देता है, और जो जान करके पशु से आपस में दुश्मनी के कारण जो दूसरों का जो कोई पेड़ लगाता है तो दुश्मनी के कारण जाके फूंच देता है, कोई जाके बकरी से खिला देता है, क्या है वो पेड़ लगाया, जाके अपने पशु से खिला देता है। उस पापात्मा प्राणी को क्या करता है? पृथ्वी पे लेटा करके विद्यन्ते क्रकचे काष्ठवद्विधा, जो हरे भरे वृक्ष को बर्बाद करता है, उस पापात्मा प्राणी को क्या करता है? धरा पृष्ठे,
इस धरा पे वहां के जमीन पे लेटा करके कुठारे खंडसा कृथा आने की कुल्हाड़ी से लेकर के उसको टुकड़े टुकड़ा कर देता है पापात्मा प्राणी को यम के दूत। जो दूसरे के पेड़ पौधा को इच्छा द्वेष में आकर के अपने पशु से बकरी से इत्यादि से जानवरों से खिला देता है, जो जंगल को उजाड़ देता है, जो हरे भरे वृक्ष को समाप्त कर देता है, जो जंगल में आग लगा देता है, उसे यम के दूत उस पे उसको कुल्हाड़ी से अलग अलग टुकड़ा कर देता है, उसको लेटा करके उस पे आरी चलाता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से वह कष्ट भोगता है मेरे प्यारे सज्जनों। और उससे उस पापात्मा प्राणी को 84 लाख नरक में गिराता है, और 84 लाख नरकों में से सबसे ज्यादा अगर कष्ट देने वाला कोई नरक है और पीड़ा देने वाला नरक है तो वह 21 नरक है। वह कौन कौन सा नरक है, ध्यान दीजिएगा। तामिस्त्र लोह संकुश्च महारौरव सालमली रौरवः कुडमलः कालसूत्रकः पूति मृत्तिकः संघातो लोहितो दश्च सविसा संप्रतापन महानिर्यकाकोलो संजीवन महापथो अविचिरन्धतामिस्त्र कुम्भिपाकस्तथैव च संप्रतापन नामैकस् तपनस्त्वेकविंशति। 21 नरक है सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला। वह 21 नरक कौन कौन, आइए बंधुओं उसका नाम उच्चारण करते हैं, आप ध्यान पूर्वक से इसे श्रवण करेंगे। पहला नरक है तामिस्त्र, दूसरा लोह संको, महारौरव, शालमली, रौरव, कूड़मला, कालसूत्र, पूति मृतक, संघात, लोहितोदत, सविशा संप्रतापन, महानिर्य, काकोलो, संजीवन, महापथो, अभिची, अंधतामिस्त्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21वां नरक है। सभी नरकों में ले जा करके उस पापात्मा प्राणी को गिराता है। यम के दूत उसे भयंकर प्रताड़ित करता है, नरक में गिरता है। बेचारा वह अपने घर वालों को याद करता है, अपने परिवार वालों को याद करता है, अपने पुत्र को याद करता है। हे मेरे वंशजों, हे मेरे कुल में अगर कोई पुत्र है या बहू है या परिवार वाले हैं, अगर तेरे लिए मैंने पृथ्वी लोक में कुछ करके आया हूं तो हमें इस नरक से मुक्ति दिलाओ, मेरे नाम से श्रीमद् भागवत की कथा करवाओ, गरुड़ पुराण की कथा करवाओ। इस तरह से गिड़गिड़ाता है, अपने पुत्रों की आशा करता है, अपने परिवार वालों की आशा करता है, कहता है हमारे नाम से कुछ करवाओ ताकि इस नरक से हम बच सकें। बहुत भयंकर रोता है। यम के दूत उसे भयंकर, कभी बहुत एक बड़ी कढ़ाई रहती है उसमें तेल खोलता है और उठा करके उसको डाल देता है। जिस तरह से यहाँ पे तुम तलते हो मांस को हिंसा करके, जिस तरह तलते हो उसी तरह तुमको भी वहां पे तला जाएगा। यम के दूत कहते हे दुष्टात्मन, जब तक तुम्हारा जीवन था, जब तक तुम पृथ्वी लोक में रहा, तब तक तुम थोड़ी सी संपत्ति पाड़ के, थोड़ा सा धन पा करके, थोड़ा सा पुत्र पुत्र आदि पा करके तुम कहता था एको हम द्वितीयो नास्ति, सिर्फ मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं, मेरा टक्कर का कोई नहीं है, सिर्फ यही अहंकार करता था। एक दोहा सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही सुंदर दोहा है। कहते हैं गर्भ किए तो 3 गए, गर्भ किए तो 3 गए, धन धर्म और वंश, और देखा नहीं है तो देख लो रावण कौरव कंस। भैया इतिहास को पढ़ोगे, इतिहास को सुनोगे तभी तो जानोगे। जब रावण जैसा बलशाली, रावण जैसा वैभव, धन संपत्ति सब कुछ था, क्या नहीं था, सब कुछ था, लेकिन वह भी रह नहीं पाया, उसे भी जाना पड़ा। तो भैया थोड़ी सी क्या संपत्ति पा जाते हो, क्यों सोचने लगते हो कि मेरे बराबर का कोई है ही नहीं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा बुद्धिमान है कोई नहीं, मेरी जितनी संपत्ति उतना किसी का नहीं है, मेरा बेटा जितना सुंदर है दूसरा का बेटा नहीं है, मेरी पत्नी जितनी सुंदर है उसकी पत्नी ज्यादा सुंदर नहीं है। इस तरह का दो दृष्टि क्यों करते हो? सब यहीं पे जल के राख हो जाएगा। भैया